एवरीवन। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तर प्रदेश की हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। भले ही आप तैयारी कर रहे हो यूपीपीएससी की परीक्षाएं जैसे कि आरओ एआरओ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता यूपीपीसीएस और अन्य परीक्षाएं, या फिर यूपीपीएससी के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी या फिर कोई भी परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कभी कभी तो 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि अगले 5 मिनट में कम से कम आपको एक प्रश्न तो पक्का मिलेगा, एक से अधिक प्रश्न भी मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनगणना 2011 की याद करें तो जनगणना 2011 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति हैं उसका प्रतिशत 1% से भी कम है। तो यूपी में जो ईएसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इनका प्रतिशत कितना है? 0.6% ओनली, 0.6% ओनली। सर्वाधिक जो ज़िले हैं जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब वाले ज़िले कौन से हैं? पहले स्थान पर आता है आपका सोनभद्र, दूसरे स्थान पर बलिया है, तीसरे स्थान पर देवरिया है। तो सोनभद्र, बलिया और देवरिया 3 ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे अधिक संख्या में शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अगर इनको आप प्रतिशत में बदलें तो प्रतिशत में ये जो आंकड़ा है इस प्रकार से है। सोनभद्र हमेशा टॉप पर है, चाहे संख्या में देखेंगे चाहे प्रतिशत में देखेंगे। दूसरे स्थान पर प्रतिशत में आ रहा है आपका ललितपुर, तीसरे स्थान पर आता है देवरिया। ठीक है, तो देवरिया और सोनभद्र ये संख्या के मामले में और प्रतिशत के मामले में अपनी स्थिति को क्रमशः पहले और तीसरे पर बरकरार रखते हैं। अगर आप प्रतिशत को देखेंगे तो ललितपुर जो है ये दूसरे स्थान पर आ जाता है शेड्यूल ट्राइब प्रतिशत में। ठीक है, तो संख्या के हिसाब से याद रखिएगा सोनभद्र, बलिया और देवरिया। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो ज़िले हैं उनको देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले ज़िले हैं उसमें पहले स्थान पर आता है आपका बागपत, दूसरे स्थान पर कन्नौज है, तीसरे स्थान पर बदायूं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बागपत को आप याद रखिएगा। बागपत में संख्या के भी मुताबिक और प्रतिशत के भी मुताबिक दोनों के हिसाब से बागपत जो है यह सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला है। यहाँ पर मात्र 0.001% लोग एसटी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। दूसरे स्थान पर कन्नौज है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है 0.001%। तीसरे स्थान पर बदायूं है 0.002%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्रश्न आ गया कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला ज़िला, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? सोनभद्र बनेगा। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन था सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला कौन सा है? तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला। तो संख्या के मुताबिक यहाँ पर फिर से आपका उत्तर कौन सा हो रहा है? सोनभद्र। दोनों ही स्थितियों में सोनभद्र जो है ये आपका टॉप पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला कौन सा है? मैंने आपको बताया था चाहे संख्या के हिसाब से चाहे प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला है यह बागपत है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। चौथा क्वेश्चन था कि प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? अब ध्यान से देखना यहाँ पर कि अगर आपसे ये पूछा जाए एग्ज़ाम में कि प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, तो आपका उत्तर क्या होगा? सर्वाधिक जनसंख्या में अगर हम बात करें तो थारू जो है नंबर 1 पर है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न में ये आ गया कि सर्वाधिक जनसंख्या समूह की बात कर दें, ठीक है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। तो दोनों थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यूपी की सबसे बड़ी जनजाति समूह के हिसाब से गोंड है और जनसंख्या के हिसाब से थारू है। तो यहाँ पर आपका क्या उत्तर बनेगा? प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है तो थारू आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित है? निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? खरवार जनजाति ललितपुर में पाई जाती है, बोक्सा बिजनौर में, बैक्सा बहराइच में, बैगा बहराइच में और थारू बाराबंकी में। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पर जो बोक्सा जनजाति है ये बिजनौर में पाई जाती है। केवल विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, बात करें खरवार के बारे में तो खरवार जो है ललितपुर में नहीं पाई जाती। खरवार देवरिया, बलिया, गाजीपुर में पाई जाती है।
और बोक्सा जो है बिजनौर में पाई जाती है। बैगा के बारे में बात करें तो बैगा बहराइच में नहीं पाई जाती, बैगा जो है यह सोनभद्र में पाई जाती है। थारू के बारे में आप जानते हैं, थारू जनजाति गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच। और थारू जो होते हैं ये खुद को किरात जनजाति से बताते हैं। दिवाली के दिन शोक भी यही जनजाति मनाती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आपका जो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था 2003 में। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। आपको याद होना चाहिए 2003 से पहले यूपी में केवल 2 जनजातियां थीं। कौन कौन सी थी? तो यूपी में केवल यहाँ पर थारू और बुक्सा, बस 2 ही जनजातियाँ थी 2003 से पहले। कौन कौन सी थी? एक तो आपकी थारू थी, दूसरी थी आपकी भोक्सा या बुक्सा जनजाति, दोनों एक ही हैं, बस 2 ही थी। लेकिन अब संख्या 2003 के बाद कितनी हो गई हैं? तो अब कुल 12 जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि परहिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? परहिया जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है? तो ध्यान देना कि परहिया जनजाति ये मिलेगी आपको सोनभद्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न ये पूछा गया था कि थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? तो ध्यान देना कि थारू जनजाति में या थारू समाज में सबसे पहले जो परिवार थे वो मातृ सत्तात्मक थे, विकल्प बी सही है। अब जो है पितृ सत्तात्मक हो गए हैं, तो नाउ ये विकल्प ए है। लेकिन अगर पहले पूछा जाए तो मातृ सत्तात्मक इसमें समाज पाया जाता था, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो अगरिया जनजाति दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? ध्यान देना, अगरिया सोनभद्र में मिलती है। ठीक है, सोनभद्र में पाई जाती है अगरिया। तो 9 का उत्तर आपका ए हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर कर्मा किसका लोक नृत्य है? कर्मा जो है यह किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो कर्मा जो है यह खरवार जनजाति का लोक नृत्य है। और आपको पता है कि जो खरवार हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देवरिया, बलिया, गाजीपुर में। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो बुक्सा, थारू, परहिया या फिर खरवार। सही उत्तर है आपका बुक्सा में पाई जाती है बिरादरी पंचायत। कहाँ पर पाई जाती है? बुक्सा में। ठीक है, 11 का उत्तर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर, थारू, बांदा। आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो बुक्सा जनजाति है बिजनौर में पाई जाती है। यहाँ पर सही उत्तर बी है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। और आपका यहाँ पर प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? मैंने आपको बताया था सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है किसकी? थारू की पाई जाती है, विकल्प बी सही है, थारू आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है? मैंने आपको बताया था थारू, इसका उत्तर बनेगा। एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर यहाँ पर पूछा गया है और सारे आपके यहाँ पर PYQs हैं, तो सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था कब? मैंने आपको बताया भी, बी उत्तर है आपका, विकल्प बी 2003 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? अभी मैंने आपको बताया था, इसका उत्तर क्या बनेगा? इसका उत्तर है विकल्प सी, बोक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर में, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पाया जाता है कि निम्न जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो बताइए, यहाँ पर देखो 2 जिलों के नाम आ गए। अब यहाँ पर बिजनौर तो है, बिजनौर के साथ आगरा भी है, तो इसका उत्तर विकल्प ए है। और आपका जो अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का, ये इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? अब इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसी वीडियो में मैं इस प्रश्न का उत्तर कई बार दे चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।